ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या होता है, यानी कि बैंक के अंदर जितने भी यहाँ पे बोर्ड हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है KYC एंड AML को सेटअप करने के लिए, ठीक है। सो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो फर्स्ट वन इज रोल ऑफ द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है, अब FATF या फिर RBI के थ्रू या फिर कोई भी इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू AML एंड KYC का कोई भी इनिशिएटिव या फिर कोई भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है, तो अब बैंक को यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, राइट, इनके अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती ही होती है, साथ और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी सारे प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट है, बोर्ड है, डायरेक्टर है, तो इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से KYC और AML को उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है रोल ऑफ द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। बोर्ड, जो भी बोर्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि बैंक के जितने भी बोर्ड्स हैं और सीनियर मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बैंक की KYC पॉलिसीज है वो उसी तरह से अलाइन होनी चाहिए, यानी कि जो भी रेगुलेटरी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है, लीगल वर्क फ्रेमवर्क या फिर जो भी रेगुलेटरी प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या है सारा काम करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि RBI ने कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, RBI ने कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है, राइट। उसके केस में उन्होंने उसके पैरेलल पे जाके लीगल फ्रेमवर्क करना है। ऐसा नहीं है कि RBI ने कुछ और बोला और हम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड को ये चीज़ का ध्यान रखना है एंड पीरियोडिकली उसको रिव्यू करते रहना है कि RBI के थ्रू या फिर FATF के थ्रू या फिर कोई भी इंटरनेशनल बॉडी जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, पॉलिसी प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनसे रिव्यू लेते ही रहना है, ठीक है। एंड मोर ओवर देयर इज अ कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हमने देखते रहना है, ठीक है। एंड किस तरह से बैंक्स के अंदर सेटअप किया जा रहा है, किसके बारे में, AML प्रोसेस जो होते हैं, CFT प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उनके जो यहाँ पे एस्पेक्ट्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेटरीज होती है, ठीक है, फ्रेमवर्क्स होता है, क्या उनको किस तरह से क्या वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ किसका काम होता है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। एंड ये चीज़ भी देखने की जितने भी कस्टमर है क्या उनको रिस्क कैटेगराइज किया गया है कि नहीं किया गया, उनके लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी भी कौन बनाता है। यस, अब देखो इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो RBI तो दे नहीं सकती है, तो इन सब चीज़ों के लिए कौन यहाँ पे आगे रहता है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट क्या देखता है कि जो भी कस्टमर है, हमने लास्ट टाइम हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि रिस्क के अंदर कौन कौन से कस्टमर्स आते हैं, रिस्क के बेस्ड पे, हाई रिस्क कस्टमर, ठीक है, मीडियम रिस्क कस्टमर एंड लो रिस्क कस्टमर। तो इन सबको किस तरह से, इन सब की क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ये भी कौन देखता है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, ठीक है, पहले तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर था लेकिन अब प्रिंसिपल ऑफिस भी आ गया है, तो प्रिंसिपल ऑफिस जो होते हैं, ठीक है, एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, उनको किस तरह से अपॉइंट करना है, कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए रिलेटेड टू PMLA, तो ये सब चीजें कौन देखता है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। सो सीनियर मैनेजमेंट पहले हमने बात की थी बोर्ड के बारे में, अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है सीनियर मैनेजमेंट की। सीनियर मैनेजमेंट की यहाँ पे ये रहती है जो भी ऑब्लिगेशंस दी गई हैं क्या उससे कंप्लायंस कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हमने यहाँ पे अपॉइंट किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर मैनेजमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के थ्रू, ठीक है। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भी एक सीनियर मैनेजमेंट के अंडर आता है, ठीक है। एंड PML रूल्स के अंदर रूल BA में बताया गया कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता कौन है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होता है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इंश्योर करता है कि जितनी भी ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड की गई हैं PMLA के रिलेटेड या फिर PML रूल्स के रिलेटेड, उस ऑब्लिगेशंस को किस तरह से कंप्लायंस करना है, वो किसका काम होता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटिटी एंड क्राइटेरिया। अब कौन को, अब देखो जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह से नॉमिनेट किया जाता है अलग अलग एंटिटीज के अंदर। तो कंपनी के अंदर जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा वो किस तरह से नॉमिनेट किया जाएगा, कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फिर होल टाइम डायरेक्टर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स के अंदर मैनेजिंग जो पार्टनर होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि B एंड C 3 पार्टनर्स है उस पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर, तो जो A पर्सन है वो मैनेज कर रहा है हर एक चीज़ को, तो इसीलिए मैनेजिंग पार्टनर को क्या बना देते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ठीक है। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, राइट। एंड जो प्रोप्राइटरशिप है, जो प्रोप्राइटर होगा उस कंपनी का, वो ही यहाँ पे एज अ क्या बन जाएगा,
डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बन जाएगा। ट्रस्ट के केस में जो भी ट्रस्टी होगा, जो ट्रस्टी को मैनेज कर रहा है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के केस में था, सिमिलरली यहाँ पे भी जो ट्रस्टी होगा, ठीक है, उस ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है, वही एज अ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बन जाएगा। और कोई भी एसोसिएशन होता है या फिर कोई भी इंडिविजुअल की बॉडी होती है, उस केस में वो इंडिविजुअल जो सब कुछ सॉल्व कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वही एज अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, सॉरी डेजिग्नेटेड यहाँ पे क्या बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर इज इन चार्ज फॉर इंश्योरिंग दैट बैंक कंप्लाइसेस इट्स ड्यूटी एज आउटलाइन इन द पीएमएलए। तो पीएमएलए जो भी चीज़ यहाँ पे रेकमेंड करते हैं कि आपको इस तरह से प्रोसेसेस को फॉलो करना है, तो जो भी यहाँ पे आउटलाइन किए गए हैं, आउटलाइन इन द सेंस जो भी यहाँ पे लिखा गया है, मार्क किया गया है, उससे कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका काम होता है, कौन इंश्योर करता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर करता है। ठीक है, एंड बैंक उस केवाईसी पॉलिसीज को रेगुलेट अपडेट कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी कौन देखता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर देखता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो प्रोडक्ट होती है, प्रोसेसेस होती है, ठीक है, जो बैंक यूज कर रहा है फॉर द केवाईसी कंप्लायंट, ठीक है, और अपने बैंक्स के अंदर जो प्लान्स बना रहा है, बिजनेस प्लान्स बना रहा है, उसको लीगली एक्सेप्टेबल करना है बिजनेस के साथ कि नहीं करना, ये भी कौन देखता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर देखता है। ठीक है, और बैंक के पास एक प्रिंसिपल ऑफिस भी होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, बैंक के पास एक प्रिंसिपल ऑफिस भी होता है, उसको भी कौन यहाँ पे देखेगा, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर देखता है। ठीक है, सो यहाँ पे जनरेशन देखो, यहाँ पे किस तरह से रिपोर्ट्स को जनरेट करना चाहिए, किस तरह से सबमिट करना चाहिए, किसके लिए, FIU इंडिया के लिए। ठीक है, वो सब कौन देखता है, वो सब डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ही देखता है। अब वो ये देखेगा कि इस रिपोर्ट्स के अंदर सारी ट्रांजेक्शंस हैं कि नहीं है। ठीक है, कॉर बैंकिंग सोल्यूशंस जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो सब यहाँ पे इंक्लूड की गई है कि नहीं की गई है, जनरेट किस तरह से करना है, सबमिट किस तरह से करना है, सब डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ही यहाँ पे देखेगा। एग्जैक्टली, आपको तो पता ही होगा FIU को यहाँ पे रिपोर्ट सेंड की जाती है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, जो भी बैंक्स के सेल्स एंड मार्केटिंग यूनिट्स होते हैं, ऑपरेशन यूनिट्स होते हैं, क्या वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, ये भी कौन देखता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर देखता है। ठीक है, एंड मोर ओवर केवाईसी AML के जो रिक्वायरमेंट्स जो फॉलो हो रहे हैं, उन जो फॉलो ऑलरेडी हो रहे हैं उनको ऊपर कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ठीक है, सब कुछ चीज़ चेक करना, ये सब भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का ही काम है। ठीक है, रिस्क कैटेगराइजेशन करनी अपने डायरेक्टर, अपने कस्टमर्स की, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। यहाँ पे देखो, अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कस्टमर ही रिस्क बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो ज़्यादा रिस्क बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो हमारी क्लास में। तो प्रोडक्ट भी रिस्क बेस्ड होते हैं, राइट, एंड जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी रिस्क बेस्ड होते हैं। सबको कैटेगराइज कर देना किसका काम होता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, जो भी हमारे कंप्लायंसेस एंड ऑडिट फंक्शंस होते हैं, तो बैंक उसके ऊपर यहाँ पे मॉनिटर करता है। ठीक है, एंड बैंक ये भी देखता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं रेगुलेटरी एंड लीगल स्टिपुलेशंस के अंदर, तो उस चेंजेस को भी कौन देखता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर देखता है। ठीक है, बैंक जो है एक ऐसी अरेंजमेंट करके रखती है सो डेट हम जो ट्रांजेक्शन के डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी KYC एंड AML के रिलेटेड है, उनको मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है अपने पूरे यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड के हिसाब से। ठीक है, वो भी कौन देखता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की। अब हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। सो PML रूल के अंदर, रूल 7.2 के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है प्रिंसिपल ऑफिस होते कौन है। तो ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी डिस्क्राइब रिपोर्ट्स दिए गए हैं FIU के अंडर, तो उसको सबमिट प्रॉपरली उस टाइम पे किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लेट्स सपोज प्रिंसिपल ऑफिस का काम क्या होगा, लेट्स सपोज उसके पास आई है रिपोर्ट जो कि उसने FIU के पास सेंड करनी है, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफिसर का काम क्या है, क्या वो जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरे प्रॉपरली मंथली टाइम पे जा रही है, मतलब एक STR को छोड़ के जितने भी बाकी 4 रिपोर्ट्स हैं, NTR है, CCR है, ठीक है, CTR है, इन सब की जो रिपोर्ट्स है वो टाइमली FIU को जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। प्रॉपर उसके अंदर सब कुछ जो रिपोर्ट्स जो FIU बोलता है कि आपने इसी तरह से रिपोर्ट्स भेजी, क्या वो प्रिस्क्राइब रिपोर्ट से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो RBI एक्सपेक्ट करता है कि प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो है वो, और जो बैंक है, ठीक है, उसको ऑपरेशन करता है, ठीक है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो अब इसके यहाँ पे कुछ एरियाज देख लेते हैं, कौन कौन से एरियाज में ये फुलफिल होता है। सो KYC पॉलिसीज को जब भी फॉर्मुलेट करना होता है बैंक के लिए, ठीक है, तो उसको अपडेट करता ही रहता है प्रिंसिपल ऑफिस, उसको अपडेट करता ही रहेगा, ठीक है। एंड मोर ओवर जो भी फंक्शंस होते रहते हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, वर्टिकल यूनिट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी कौन करवाता है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस लिखे गए हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दे हैव अ KYC एंड AML ऑपरेशंस मैनुअल, जो कि सारे प्रोसेसेस को यहाँ पे क्या है, कवर अप रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस फंक्शन यूनिट को कवर करा है, इसको नहीं करा, सारे फंक्शन यूनिट को भी कवर करता है, एंड मोर ओवर सारे के सारे प्रोसेसेस को भी फॉलो अप करता है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर ML
के सारे जितने भी रिस्क असेसमेंट होते हैं कि इसी से रिस्क हो सकता है, तो वो सब कुछ प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। SOP दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो यहाँ पे ये देखता है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो ऑनरशिप है उस ट्रांजेक्शंस का, उसको मॉनिटर करना, क्या ये जो ट्रांजेक्शन हुई है क्या ये ML के अकॉर्डिंग तो नहीं हुई है, ठीक है। एंड अप्रोप्रिएट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस भी करता है इन वेरियस बिजनेस लाइसेंस, ठीक लाइंस, एंड प्रॉपर कस्टमर की रिस्क कैटेगराइजेशन भी करता है अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस लाइन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखता है सो डेट हम FIU को यहाँ पे रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी अरेंजमेंट करवाता है कि जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं या फिर जो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स होते हैं उसको अडॉप्ट करता है। जैसे देखो IBA, ठीक है, IBA या फिर RBI या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ये बताता है कि इस कस्टमर से या फिर इस प्रोडक्ट से आपको रेड फ्लैग इंडिकेटर्स होने वाले हैं, मतलब कि आपको अलर्ट रहना है, तो वो भी कौन अडॉप्ट करेगा? प्रिंसिपल ऑफिस करता है, ठीक है। एंड वेरियस इनिशिएटिव्स को यहाँ पे अडॉप्ट करता है। किस तरह के वेरियस इनिशिएटिव्स? जो कि अपने स्टाफ्स के लिए ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजिंग प्रोवाइड करता है फॉर द KYC एंड AML एस्पेक्ट्स के लिए, ठीक है, कि किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए स्टाफ्स को सो डैट वो AYC एंड AML की जितने नए इनिशिएटिव्स आए हैं उसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है।